मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। कन्या राशि वालों के लिए 8 तारीख बुधवार का अवसर, अष्टमी तिथि और ग्रहों का परिवर्तन का योग क्या कुछ करने जा रहा है समझ लीजिए। देखिए, इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से बुध बदल के चुके हैं, सूर्य के साथ परिवर्तन करके अपना एक विशेष स्थान प्राप्त कर चुके हैं। चंद्रमा भी इस दिन परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और चंद्रमा का ये परिवर्तन यदि आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कहीं ना कहीं मन में दुविधा उत्पन्न करने के योग बना सकता है। और ऐसे में बुध का अस्त होना वो भी एक विशेष तौर पर थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस करने की ज़रूरत है। लेकिन स्पेसिफिकली इस दिन की 8 तारीख यदि बात की जाए, बुधवार की बात की जाए, तो ग्रह काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट में दिखाई दे रहे हैं। आने वाला समय दुविधा में उत्पन्न करेगा, लेकिन इस समय आपको उस दुविधा को बचने के लिए कुछ ना कुछ सही रास्ता अपना लेना चाहिए। चंद्रमा आपकी राशि के दृष्टिकोण से बृहस्पति से दृष्ट होकर बड़े सुंदर रूप से विराजमान है, तो इस वक्त विचारों का लाभ लेते हुए कार्य करने का प्रयास करें। आपका लाभ दिखाई दे रहा है हमको कहाँ से? आपके अपने विचार से, अपने विजन से, अपनी बुद्धि से। तो इस समय लाभ लेने का प्रयास करें और चीज़ों को सही से सुधारने का प्रयास करोगे तो बहुत बढ़िया से आपकी स्थिति अनुकूल होने के योग बहुत सुंदर रूप से बनते दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त थोड़ा सा घर में शांति रखने का प्रयास कीजिएगा। अन्य से छोटी छोटी बातों के कारण से कहीं ना कहीं रिश्तेदारों में, भाइयों में, बहनों में कहीं ना कहीं मनमुटाव की स्थिति अननेसरी बनती दिखाई दे रही है। और थोड़ी सी मनमुटाव की स्थिति होती है ना, तो सब बाकी अच्छी चीज़ें सब दब जाती हैं। एक चुप 100 को हराए, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। भगवान शंकर का और भगवान कृष्ण का विशेष तौर पर स्तवन करना आपके लिए कल्याणकारी है। इस दिन भगवान कृष्ण के निमित्त माखन मिश्री का भोग लगाकर उनको अर्पित करने का प्रयास करें। भगवान की कृपा से वो कहीं ना कहीं आपके लिए अनुकूलता प्रदान करने का योग बनाएगा। 9 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, नवमी तिथि विद्यमान है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से मन थोड़ा भटकता दिखाई दे रहा है। सर्वार्थ सिद्ध योग बना हुआ है, चीज़ों का आरंभ करने के लिए स्थितियाँ बिल्कुल अनुकूल है, लेकिन मन जो है कभी इधर कभी उधर डोलता दिखाई दे रहा है। मन को साधने की ज़रूरत है। एक के साधे सब सदे, और वो कौन? वो आपका मन। विशेष तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त आप 2 धारी कार्य करते, 2 नाव में पैर रखे हुए हैं। कभी इधर सोचते हो, कभी इधर, तो कभी लोग सुधारने का प्रयास करते हो, कभी विशेष तौर पर आप पर लोग सुधारने का प्रयास करते हो। कोई नहीं सदने वाला, कोई आपके साथ में चलने वाला नहीं है। आपको अपने आप को साधने की ज़रूरत है। ये चीज़ें समझते हुए कार्य कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बृहस्पतिवार का अवसर है और बृहस्पति इस वक्त आपके परम शुभ योग बना रखे हैं, लेकिन शुक्र के साथ विराजमान होने के कारण से थोड़ी शक्ति में कमज़ोर चल रहे हैं। उच्च के हैं, लेकिन शुक्र साथ में विराजमान होने के कारण से क्या समस्या उत्पन्न हो रही है? वो कहीं ना कहीं थोड़े से ग्रहों के दृष्टिकोण से इस वक्त थोड़ा सा कहीं ना कहीं स्थितियों को विचित्र करते दिखाई दे रहे हैं। तो शुक्र के बिल्कुल सन्निकट है, बहुत सन्निकट चल रहे हैं कहीं ना कहीं, तो उनको थोड़ा बृहस्पति को और बल देने का प्रयास करें। पीली चीज़ों का धारण करें या हल्दी वाले जल से स्नान करने का प्रयास करें। हल्दी की गांठ मिल जाएगी आपको। कोशिश करें जिस स्नान बाल्टी में डालना है, उस बाल्टी में स्नान कर रहे हैं, उस बाल्टी में इसको डाल दीजिए, अपने आप हल्दी युक्त जल हो जाएगा। और उससे स्नान करना आपके लिए कई प्रकार से शुभ योग बनाकर तैयार करता दिखाई देगा। उसका उपयोग आप करेंगे तो कहीं ना कहीं चीज़ें शुभ होने की तरफ अग्रसित होती दिखाई देंगी। तो कन्या राशि वालों, 10 तारीख का दिन शुक्रवार का योग, दशमी तिथि विद्यमान है और चंद्रमा उच्च के होने जा रहे हैं। इस राशि में भाग्य में जा रहे हैं, मंगल के साथ विराजमान होने जा रहे हैं। नई उम्मीद लेकर आपके जीवन में एक नया योग बनता दिखाई दे रहा है, जो आपके लिए बड़ी अनुकूलता प्रदान करने वाला रहेगा। चीज़ों को सही रूप से आपको समझने की आवश्यकता है, उस चीज़ में चलने की आवश्यकता है। ऐसा ग्रहों का योग बन रहा है, जितने धर्मयुक्त रहोगे ना उतना आनंद से रहोगे। और एक बात ध्यान रखना, जितने गलत रास्ते पे जाओगे इस वक्त उतने ज़्यादा कष्ट में फंसते दिखाई दोगे। तो सही रूप से कार्य करने की ज़रूरत है। आप चीज़ों को संभालने का प्रयास करते दिखाई दे रहे हो, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारी चीज़ें बस में होती नहीं है। तो इसलिए कई चीज़ें भगवान के भरोसे छोड़ देनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। समय बदलेगा, शाम के आते आते चंद्रमा की परिवर्तन करने का योग बनेगा और देखिएगा चीज़ें आपके भाग्य से ठीक होने की स्थिति तरफ जाती दिखाई दे। बस अपने मन को साध के रखना। कई बार गलत लोगों की संगत मन को भी बिगाड़ देती है, विचार भी गलत कर देती है। और ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से ध्यान रखने की ज़रूरत है। यदि घर में किसी बच्चे की ये राशि है इस वक्त, तो ध्यान रखना, उसके दोस्तों पर ध्यान रखने की ज़रूरत है, संगत पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। गलत संगत गलत रास्ते पे डालने की योग बना सकती है, तो इस सब से बचते हुए कार्य करें। हो सके तो इस दिन व्रत करें, योगिनी एकादशी, भगवान विष्णु का सुंदर स्तवन, ओम नमो नारायणाय, भगवान के मंदिर में जाकर उन पर तुलसी दल अर्पित करना। एक तुलसी दल भगवान पर अर्पित कर दें। और तुलसी दल ऐसे नहीं एक पत्ता अर्पित नहीं किया था। तुलसी दल जो है भगवान विष्णु को अर्पित क्यों आया था? उसमें कि 2 पत्ते होते हैं, वी शेप में पत्ते बने होते हैं। जैसे
बिल्वपत्र जो है उसके 3 पत्ते बने होते हैं, तुलसी के 2 पत्ते एक साथ इस प्रकार से फूट के आते हैं। वही भगवान विष्णु का जो चिन्ह माथे पे लगाया जाता है उसी का स्वरूप प्रतिपादित करता है। तो उसको भगवान को अर्पित करने का प्रयास कीजिए, देखिएगा भगवान की कृपा से आपके समस्त कार्य शुभ रूप से चलते दिखाई देंगे। तो इस प्रकार से ग्रहों का प्रभाव आपकी राशि के अनुसार से आपने समझा। हर रोज़ ग्रह परिवर्तन की तरफ जाते हैं और हर रोज़ कुछ जीवन में नया देखने को मिल सकता है। कारण क्या है? परिवर्तन। यहाँ शाश्वत कुछ भी नहीं है, सब कुछ परिवर्तनशील है। शाश्वत तो परमात्मा का नाम है जो हमेशा एक ही स्थिति में रहता है। इसलिए भाग्य को परिवर्तन करने के लिए हमें उसका ही सहारा लेने का प्रयास करना चाहिए। हम जीवन में अपने सुख को प्रदान करने के लिए या अनेक जो भी आकांक्षाएं उनको पूर्ण करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयोगों करने का प्रयास करते हैं। प्रयोग शास्त्र में अनेक प्रमाणित किए गए हैं, चाहे वो ज्योतिष के विज्ञान के माध्यम से जो हमारे ऋषि मुनों ने शोध करके निकाले, मंत्र के माध्यम से, दान के माध्यम से और विभिन्न जो और रास्ते बनाए गए हैं, उन सबको हर चीज़ का प्रभाव है। आपकी राशि के अनुसार से आपको हर चीज़ को समझाने का हम प्रयास करते हैं, लेकिन राशि तो बहुत, कई बार लोगों के मन में प्रश्न होता है तो राशि पूरे 12 विभागों में बढ़ जाती है। अब ये जो हम लोग इस अपने चैनल के माध्यम से आपके समक्ष वार्तालाप करते हैं वो तो एक बहुत, ये देखा जाए तो बहुत मोटी चीज़ है, लेकिन अगर सूक्ष्म तौर पे देखा जाए तो आपके कर्म अनुसार, जो आपकी राशि के अनुसार से तो छोड़िए, जो आपकी जन्मपत्री के अनुसार से विषय चल रहे हैं, क्या समय चल रहा है, किस प्रकार की दिशाएं चल रही हैं, उसके लिए गहन चिंतन की आवश्यकता है। तो उसके लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फ़ोन नंबर्स पे अपने प्रश्न को लिख के भेजिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ लिख के भेजेंगे तो अवश्य जो आपके प्रश्न होंगे उनके निदान हम अवश्य देने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे लोगों के प्रश्न आते हैं, कोशिश करते हैं उन सबको कुछ ना कुछ जो उनकी जन्मपत्री के अनुसार से निदान है, उनकी समस्या के अनुसार से निदान है, वो हम देने का प्रयास करें, जिससे जीवन के, देखिए कारण क्या है, बड़े भाग्य से मनुष्य तन प्राप्त किया है और ये यहाँ पर यदि असफलता हाथ लग रही है और हम जिस लक्ष्य की तरफ चल रहे हैं वो लक्ष्य नहीं प्राप्त कर रहे हैं तो उसमें कर्म का ही दोष है। सही दिशा में सही समय पे सही कर्म यदि कर लिया जाए, ज्ञान के अनुसार से प्राप्त करके कर लिया जाए तो ये जन्म सफल हो जाता है। और लाखों लोगों ने इस धरा पे आकर जन्म सफल किया है, लाखों आत्माओं ने। तो आप क्यों चिंता कर रहे हैं? सही समय को पहचानिए, सही दिशा में काम करें, सही समझ से काम करने का प्रयास करें, भटके नहीं। इधर उधर हम भटकते चले जाते हैं, जीवन में बहुत समय भटकने में चला जाता है। पर सफलता पड़ोस में थी, लेकिन हम, पृथ्वी तो गोल है ना, हम इधर की बजाय इधर चल दिए। यही अज्ञानता का विषय है। इसलिए ज्ञान के अनुसार से हम समझकर, चीज़ों को समझकर, चीज़ों को देखकर उस दिशा की तरफ जल्दी चलने का प्रयास करें और उस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करें तो जीवन आनंद से व्यतीत होने के सुंदर सुयोग बन जाएंगे। अब ग्रहों का परिवर्तन के अनुसार से हमने गोचर का प्रभाव, क्योंकि गोचर तो राशि के अनुसार से चल रहा है, तो उसके अनुसार से राशि के मूलभूत को समझकर आपको हम बता रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी जैसा हमने कहा कि आपकी दशाएं, अंतर्दशाएं, ग्रहों की अवस्था आपकी जन्मपत्री में जो है, उन सब के लिए बहुत सारी चीज़ें देखने का प्रयास किया जाना चाहिए, बहुत सारा चीज़ों को देखना चाहिए। तो आप उसके लिए अपने निजी परामर्श के लिए संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से अपने प्रश्नों को भेज सकते हैं, तो अवश्य उसका निदान देंगे। तो ये शोध संस्थान जो दिल्ली में बहुत वर्षों से हमारा कार्य कर रहा है, हमारे पिता आचार्य श्री कृष्णदेव जी महाराज के सानिध्य में करीब 70 सालों से ये आश्रम बहुत सारी कार्य कर रहा है और बहुत सारी व्यवस्थाएं पुस्तकें के माध्यम से लिखी गई हैं और एक एक विषय पर बहुत गहन चिंतन। आश्रम पर नित्य 8 घंटे यज्ञ होता है आज भी, और रविवार को सब लोग उस यज्ञ में बैठ सकते हैं। अभी गुप्त नवरात्रि आने वाली है और उसमें बहुत बड़ा यज्ञ आश्रम पे किया जाएगा माँ भगवती की, दुर्गा के सानिध्य में। उसमें भी आप चाहें तो सब लोग बैठकर हमारे साथ भगवती के सानिध्य में, भगवती के जो मंदिर में बैठकर यज्ञ करने से मनोकामनाओं पूर्ति के योग बनेंगे। तो आप आइए, जुड़िए इन कार्यक्रमों से, आपके जीवन में कल्याण का मार्ग होगा। कृपा परमात्मा के मंत्र के श्रवण से ही, मंत्र के जप से ही, यज्ञ से ही, दान पुण्य से ही प्राप्त होने के योग बनते हैं। तो इससे कोशिश ये करें, उससे भागे नहीं। हम टोटकों में फंस जाते हैं और बहुत सारे टोटके करने में अपने जीवन को निकाल देते हैं। सत्य मार्ग पर चलने का प्रयास करें, देखिए कल्याण होगा। लाखों लोगों को कल्याण होता है जो परमात्मा की कृपा से। तो आप भी अपने प्रश्नों का निदान जानने के लिए इस कार्यक्रम में, इस आश्रम से, विवेकानंद योगाश्रम से जुड़े, कल्याण के योग बनेंगे।